सो हेलो वेलकम गाइस, मनोज सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी साथ करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि जो वॉरेन बफेट जी है वो पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करते हैं, यानी बेसिकली कैपिटल एलोकेशन कैसे करते हैं, यानी वो बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड में कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मीन्स वो परसेंटेज कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज का वीडियो हमने क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि जो वॉरेन बफेट जी है वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे फेमस इन्वेस्टर है। सो बेसिकली उनके राज कौन नहीं जानना चाहेगा, उनके जो राज है वो अपने खुद के पोर्टफोलियो में, खुद के इन्वेस्टिंग करियर में हम क्यों नहीं अपनाना चाहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आज का वीडियो इसी ऊपर होने वाला है कि हम आज आपको सबसे बेस्ट कैपिटल एलोकेशन का जो फॉर्मूला है या फिर बेसिकली सबसे बेस्ट कैपिटल एलोकेशन का जो मेथड है वो बताने वाले हैं। ठीक है, सो चालू करते बिना किसी टाइम पास के। सो ये जो वॉरेन बफेट जी है वो कहते हैं कि ये लोग जो स्टॉक मार्केट में, यानी जो वॉल स्ट्रीट होता है या फिर डालर स्ट्रीट, ये सब में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो लोग बेसिकली मीन्स वो लोग ऐसा खुद का अपना कैपिटल एलोकेशन का ये निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। वो आपको बार बार बोलते हैं कि आपको 60% स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको 40% बॉन्ड में करना चाहिए, फिर वापस से थोड़े टाइम बाद 1-2 महीने बाद बोलेंगे आपको 65% स्टॉक में करना चाहिए, 35% बॉन्ड में करना चाहिए, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद बोलेंगे आप 40% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, 20% आप कैश में रखो, ऐसा करो वैसा करो। सो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि बेसिकली आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। ये सब जो चीज़ें होती है ये एकदम ही बकवास होती है, एकदम ही बेकार होती है। और ये सब जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियां होती है उन्होंने ये चीज़ सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि वो हमसे इस चीज़ के लिए पैसे दे सके। ठीक है, सो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये सब चीज़ें बेकार है, सो वॉरेन बफेट जी कैसे डालते हैं। वॉरेन बफेट जी बेसिकली मार्केट में जब उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तब वो पैसा डालते हैं। यानी उनका जो इन्वेस्टिंग का, यानी जो कैपिटल एलोकेशन का जो मंत्र है, यानी उनका जो फॉर्मूला है वो एकदम सिंपल है। सो 1 साल से छोटे यानी एकदम शॉर्ट टर्म बॉन्ड में आपको अपना पैसा लगाना है डिफॉल्ट, यानी समझ जाए कि आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए है। सो उस 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया आपको पूरा का पूरा ये जो छोटे बॉन्ड होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, यानी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, यानी जो ट्रेजरी बॉन्ड होता है, यानी ऐसे बॉन्ड जो सिर्फ 1 महीने के लिए होते हैं, 3 महीने के लिए होते हैं या फिर 1 साल के लिए होते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर आप कोई बैंक की एफडी की बात करेंगे तो एफडी में आपको तकरीबन 1 महीने का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम रहती है। इंटरेस्ट रेट तकरीबन 2.5% से 3-3.5% के आजू बाजू रहती है। ठीक है, सो यानी मीन्स कुल मिला के आपको 1 साल का 3.5% मिलेगा, 3 महीने का या फिर 1 महीने का 3.5% नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एक बार आपने ऐसा कर दिया, आपने अपने पैसे को सेफ जगह पे पार्क कर दिया, देन उसके बाद आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आपको अच्छी अच्छी कंपनियां ढूंढनी है। और जैसे जैसे आपको अच्छी अच्छी कंपनी मिलती रहेगी वैसे वैसे पैसा यहाँ से शॉर्ट टर्म बॉन्ड में से निकाल के आपको उन अच्छी अच्छी कंपनी में डालते रहना है। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती है, एकदम बेस्ट कंपनी नहीं मिलती, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सो बेसिकली आपको आपका जो पैसा है उसको वहीं शॉर्ट टर्म बॉन्ड में पड़े रहने देना चाहिए। सो ये जो अप्रोच है वो अप्रोच, यानी ये जो फॉर्मूला है, बेसिकली ये जो मंत्र है वो एकदम ग्रेट है। मीन्स बहुत अच्छा लगता है, मीन्स ये एकदम जीनियस है कि ठीक है, सो जो मंत्र है वो बोलता है कि आपका जो पैसा है वो सबसे छोटे बॉन्ड में डाल दो, यानी बेसिकली सबसे छोटे टाइम पीरियड के बॉन्ड में डाल दो। देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कोई भी मार्केट में दिखे, फिर रियल एस्टेट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो या फिर बॉन्ड फंड हो या फिर मीन्स कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे आप सीधा पैसा डाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, सो क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं? फॉलो करने को तो हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें हर एक चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए। सो क्या ये जो अप्रोच है वो हमारे लिए है, जो हमारे छोटे इन्वेस्टर के लिए एक बराबर है, बराबर तो अप्रोच है, लेकिन हमारे पास इससे भी अच्छा ऑप्शन है, हमारे पास इससे भी अच्छा अप्रोच है। ठीक है, सो मीन्स वो अप्रोच में आपको बेसिकली ये जो 2 से 3% का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपका जो पैसा है, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप 2 से 3 दिन में पैसा निकाल भी सकते हो। उसके लिए आपको बेसिकली अपना जो पैसा है, यानी आपका पोर्टफोलियो का समझिए, आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, सो वो 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या फिर शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर देने का। ठीक है, सो बेसिकली वो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है, मैंने फंड बोला, हाँ, सो ये बेसिकली ये कॉर्पोरेट बॉन्ड का म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे अपना पैसा, सो वहाँ पे आपको कुल मिला के 1 साल का तकरीबन 6% से लेकर 9% के आजू बाजू का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे 3% का डबल या फिर ट्रिपल तकरीबन इंटरेस्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ आप जब चाहो, यानी जब आपका मन करे, आप तकरीबन 2 से 3 दिन में ये पैसा निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड का, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड का फिर कोई भी बॉन्ड का म्यूचुअल फंड होता है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, और जैसे आप उसमें रिक्वेस्ट प्लेस करोगे कि मुझे मेरा पैसा निकालना है, तो उसके 2 से 3 दिन में आपका पैसा वापस से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इससे आपको सिर्फ यही फायदा नहीं मिलता कि आपका जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन 2 से 3 गुना हो जाएगा, इसके साथ आपको एक और फायदा भी मिलता है, और वो एक और फायदा ये है कि कभी भी जब जो स्टॉक मार्केट है जब वो क्रैश होता है तब जो इंटरेस्ट रेट
रेट है वो कम होने वाली है, ठीक है। सो अगर जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो कम होगी तो बेसिकली जो पुराने बॉन्ड का जो प्राइसेस है वो ऊपर जाने वाले, ठीक है। मीन्स अगर आपको ये सब चीज़ें मीन्स साइंस में नहीं जाना, डीप में नहीं जाना बेसिकली आपको ये सब चीज़ों के, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे गिरते हैं, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे गिरते हैं वैसे वैसे जो पुराने बॉन्ड थे वो बॉन्ड ऊपर जाते हैं, ठीक है। सो यानी कुल मिला के आप अगर इसमें पैसा डालोगे तो जैसे ही मार्केट क्रैश होगी आपका पैसा कम होने के बजाय पैसा ऊपर चले जाएगा, यानी पैसा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। सो बेसिकली इससे एक तीर से दो निशाने लगते हैं, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है और 2 से 3 दिन में अपना पैसा भी निकाल सकते हो यहाँ से, और साथ ही साथ जब मार्केट गिरता है तभी ऊपर जाता है। सो बेसिकली अभी आप बोलोगे कि वॉरेन बफेट जी ऐसा क्यों नहीं करते। वॉरेन बफेट जी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है कि उनका जो कैश है वो कैश कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उनके पास तकरीबन $130 बिलियन है। 130 बिलियन डॉलर कितना होता है मालूम है? 130 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 9,10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। सो ये जो फिगर है ये फिगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये मीन्स ये जो कोरोना वायरस जब आया था तब इंडिया ने जो स्टिमुलस पैकेज निकाला था वो तकरीबन 20 लाख करोड़ था, और 20 लाख करोड़ का आधा उनके पास कैश में है। सो अगर उनका कभी भी मन करेगा कि हम समझ जाए उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सो वो लोग जब भी उसको बेचना चालू करेंगे वो समझ जाए कि वो लोग मीन्स इतने ज्यादा पैसे के बॉन्ड एक साथ नहीं बेच पाएंगे, उनको बहुत टाइम लगने वाला है, तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लगने वाला है, ठीक है। अगर समझ जाए, और आज 1 हफ्ता हुआ मैंने तकरीबन 1 लाख करोड़ के बॉन्ड बेच दिए, कितनी मेहनत कर करके, ठीक है, मैंने बेच दिया। देन उसके बाद अभी मेरे को और बेचने का है, लेकिन मैंने जो 1 लाख करोड़ के बॉन्ड बेचे उसके वजह से बॉन्ड का प्राइस बहुत कम हो गया, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस गिर गई, जिसकी वजह से आगे जो बॉन्ड की जो कीमत है, मेरे पास तकरीबन 8 या 9 लाख करोड़ के बॉन्ड अभी भी बचे हुए, उसकी कीमत गिरती जाएगी, और जैसे जैसे मैं और बॉन्ड बेचते जाऊंगा वैसे वैसे इन सब की कीमत और कम होती जाएगी। सो इसके लिए बेसिकली वो लोग यहाँ पे बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो बेसिकली ये जो यूनाइटेड स्टेट यानी उनकी जो गवर्नमेंट है, यूएस की जो गवर्नमेंट है, उनका बॉन्ड खरीदते हैं, और बेसिकली जब उनको मन करता है कि हम इसको बेच सकते हैं वो बॉन्ड सीधा यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बेसिकली ऑलमोस्ट पूरा पैसा वापस मिल जाता है, मीन्स ऑलमोस्ट पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इसी वजह से वॉरेन बफेट जी इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम जो है हम बहुत छोटे इन्वेस्टर है, हम बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के सामने हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो बड़ा एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ बहुत छोटा पैसा यानी बहुत कम कैपिटल मैनेज करते, जिसके वजह से हम इसे एकदम सडन मूव कर सकते हैं। यानी हमें समझ जाए ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड को बेच के यहाँ से मार्केट में कोई शेयर खरीदना है, 3 दिन में हो जाएगा प्रोसेस, 3 दिन में, अगर बीच में सैटरडे या संडे या फिर कोई मार्केट ब्रेक नहीं आता है तो हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली 3 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 दिन में पैसे यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, हम फटाफट डिसीजन मेक कर सकते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जिसके वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज आती है, और हम सबको उस एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जो हमारा कैपिटल एलोकेशन का जो मेथड है, जो तरीका है, जो अप्रोच है, अगर वो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जैसे आपको पता चल रहा होगा। सो बेसिकली प्लीज़ आप एक लाइक कर देना, जिससे हमारी जो मेहनत है उसका फल मिल जाएगा हमें। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, वॉरेन बफेट जी के बारे में और जानना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानना है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में और जानना है, सो बेसिकली आपको हमारे चैनल को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये सब चीज़ों के यानी ये सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन उसका भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।